લચ્છી લેવડાવી લચ્છી આ કે હા પછી બેબી દવા જેવી લાગી એમાં પૈસા છે તમે પડી ગઈ બોલો ને किस्से में हाथ डाल के आवे। तो अब हम जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू को देखने के लिए। वाटरफॉल बहुत सुंदर वाटरफॉल, कर्टन वाला वाटरफॉल। ये देखो वाटरफॉल फोटो पड़ाओ मारे मुझे આજે ગાડીઓ बंजाई ट्री। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वॉल ऑफ यूनिटी। भाई बहन का प्यार। उसके छोटे छोटे चश्मे कथन को पहना रही है, उल्टा चश्मा। वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। कितने दूर है यहाँ से। हाँ આવું છું જો અહીંયા એટલે આવી दिल अच्छा है चलना, अरे चलना नहीं पड़ता। आ बहुत स्लो है हाँ। नदी चलो ढींगलू ये पैर है, सिर्फ पैर। और ये देखो छोटू બધા પગ પર ફોટો પડાવતા છે। આ તો પહેલા જેવું થાય ને, પેલી સ્ટોરી છે તે હા માણસ પેલા પડી જાય છે નાના નાના। એ પેલું કૂજો કૂન છે फोटो नहीं लेने दे रहे। ये इतना बड़ा है कि अंदर से वो ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से, वहाँ से व्यू दिखाते हैं। पैर ही इतना बड़ा। वो देखो चांद। શું છે? હાલો
वाह, कितना सुंदर दिख रहा है पूरा स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये व्यू ऐसे हाँ ચેન્જ કરવું છે લાવ્યા છે મમ એના કપડાં લાવ્યા છે એ ચેન્જ કરવાની છે ખતરનાક ઊંડો પાણી जो अंदर के कीड़े अरे तो कीड़ा होगा સારું થયું प्रस्थान करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए। तो गाइस फाइनली अब लाइट शो शुरू होने वाला है। तो ये अब स्टेच्यू गोल्डन दिख रहा है क्योंकि नीचे गोल्डन लाइट दी होगी। ये सब यहाँ पे लाइट शो देखने के लिए बैठे हैं। स्पेशल सीट आ गई है, हम आगे नहीं गए। हाँ बड़ी
अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधि पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र मन, तुम स्वीकारो संहार। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद लाट भाई के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणि बहन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीचर का इम्तिहान पास करके वो वजारत भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, रिटर्न अंग्रेजों, भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बची। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर
हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरकार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशय का संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महान कदम एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणातीत भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। લિફ્ટ છે એ લોકોએ બતાવ્યું જો આવી રીતે પીસ મૂકીને એ લોકોએ બનાવેલું છે તે બતાવો. એટલે તાંબુ ને લોખંડ ને એવું બધું મિક્સ કરીને પેલા बनाने में 1 सेकंड की ब्रेक लिए बिना देश भर યુટ્યુબ પર સર્ચ કરીને જોઈ લેજો. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। लक्ष्य एक, रिवाज अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर चले। भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है विविधता में एकता। ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી બોલેલા બની ગયેલું ને ઉદ્ઘાટન કરેલું ને ત્યારે ત્યારે નરેન્દ્ર મોદીએ બનાવેલું એટલે બોલેલા. Please stand up for the national anthem. तो अब जा रहे हैं हम घर क्योंकि ये लास्ट था लाइट शो. तो बाय. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद. गुड नाइट.
કાના સ્ટેચ્યુ જો હા કેટલું મસ્ત દેખાય હે હું ખોલી આપું ખોલી આપું જો બાબા જો વચમાં સાદો બેટ હતો વચ્ચે ડુંગર હતા સાદો બેટ ત્યાં અમે ભજન માટે આવતા હતા તો મંદિર હતું નાનું તો એના હિસાબે એ લોકો એ ટેકરીને કાપીને મંદિર હટાવીને આ લોકો